हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड को लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था और आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। क्वेश्चन इज गिवन, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल। जो आपका फंक्शन है वो रियल टू रियल डिफाइन हो रहा है। गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। आपको दिखाना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं वो ना तो 1 1 होते हैं और ना ही ऑन टू होते हैं। ये आपको प्रूफ करना है। अब बात आती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको बहुत अच्छे से नहीं आता है तो पहले आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को क्लियर करें, इसके बाद इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है उस वीडियो को देखें, उसका लिंक जो है उसको शेयर करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको पहले आप देखें, इसके बाद आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो जो आपका फंक्शन दे रखा है वो रियल टू रियल डिफाइन हो रहा है और फंक्शन गिवन है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x। आपको दिखाना है कि ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। चलिए इसको मैपिंग से समझते हैं। ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया। रियल टू रियल डिफाइन हो रहा है, दैट मीन्स रियल टू रियल में सारे नंबर आ जाएंगे आपके। दैट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं डॉट 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 -4 -3 -2 -1। अब यहाँ पर ले सकते हैं आप 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये नंबर्स आप ले सकते हैं। जो नंबर आपने ये लिए हुए इधर लिए हुए हैं वही नंबर आप सेट बी में ले सकते हैं। -4 -3 -2 -1 0 1 2 1.1 1.2 1.3 1.4 2 एक मिनट 2 3 एंड सो ऑन। इधर भी डेसिमल नंबर हम लेके चलेंगे क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डेसिमल से ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। 1.1 1.2 1.3 एंड सो ऑन। ये नंबर्स आपके जा रहे हैं और ये फंक्शन आपका रियल टू रियल डिफाइन हो रहा है। आपको पता है कि जो सेट ए होता है ये डोमेन होता है और सेट बी जो होता है ये आपका रेंज होता है। ठीक है, यही हमारे एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट होते हैं या जो डोमेन के एलिमेंट होते हैं वो होते हैं एक्स। जो सेट बी होता है उसको हम बोलते हैं रेंज और रेंज के जो एलिमेंट होते हैं उन सभी को बोलते हैं वाई। चेक करते हैं क्या ये फंक्शन आपका 1 1 होगा। पहले 1 1 की बात करते हैं। -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -4, -3 का -3, -2 का -2, -1 का -1, 0 का 0, 1 का 1, 1.1। अब बात ये आती है कि 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा। तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 1। आप जब पिछला वीडियो देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे, उसको पहले आप जरूर देखें। वहां पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि 1.1 या 1.2 या डेसिमल नंबर या नेगेटिव डेसिमल नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है वो क्या होती है, वहां पर आप अच्छे समझ पाएंगे। तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया, 1 हो गया। ऐसे ही अगर आप फाइंड करेंगे 1.9 का तो भी आपको 1 मिलेगा। दैट मीन्स 1.1 से लेकर के 1.9 तक दोनों के जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1। इसका मतलब हुआ इसके बीच में जितने भी नंबर आएंगे डेसिमल में सभी की वैल्यू 1 होगी। तो 1.1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 1 होगा, 1.2 का 1 होगा, 1.3 का 1 होगा।
ओके, एंड सो ऑन, जितने भी नंबर लेंगे सभी का कहीं ना कहीं आपको यूनिक इमेज सेट बी में मिलेगी। लेकिन यहां पर ये बात आती है कि इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में मैनी फंक्शन हो रहे हैं, मैनी वैल्यूज आ रही हैं, ऐसे मैनी नंबर्स आ रहे हैं जिनकी यूनिक इमेज बन रही है, सिंगल इमेज बन रही है, मतलब एक सेम इमेज बन रही है। तो इसको कैसे करेंगे? आपको दिखाना है कि ये 1 1 होगा या नहीं होगा। तो 1 1 का मतलब होता है कि इधर का 1 एलिमेंट और उसकी यूनिक इमेज बने सेट बी में 1 इमेज, तो उसको बोलते हैं 1 1। लेकिन यहां पर जब नीचे आते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन पहुंचते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि 1 1.1 1.2 1.3 1.4 डॉट 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 1.9 तक जितने भी नंबर आएंगे उन सभी की एक सिंगल इमेज बनेगी, 1 बनेगी। इसका मतलब हो गया कि इधर मैनी एलिमेंट, इधर मैनी एलिमेंट और इधर 1 एलिमेंट। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं मैनी 1 फंक्शन। सो इसलिए ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा। कैसे लिखेंगे? f ऑफ 1.1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। f ऑफ 1.2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। f ऑफ 1.3 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि f ऑफ 1.1 इक्वल टू f ऑफ 1.2। ओके, बट 1.1 डज नॉट इक्वल टू 1.2। 1.1 जो है वो 1.2 के इक्वल नहीं है। सो इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। ये आपका 1 1 फंक्शन नहीं है। सबसे बेटर तरीका है कि आप मैपिंग से समझें। मैपिंग में सेट ए का जो एलिमेंट, सेट ए के जो एलिमेंट है, दैट मीन्स डोमेन की जो एलिमेंट है, इधर मैनी एलिमेंट की यूनिक इमेज आ रही है, कॉमन इमेज आ रही है सेट बी में। तो इधर मैनी हो गया, इधर 1 हो गया, दैट मीन्स मैनी 1 फंक्शन हो गया। तो 1 1 तो होगा ही नहीं, तो ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा। सो इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। अब चेक करते हैं क्या ये फंक्शन आपका ऑन टू होगा। तो चेक करते हैं ऑन टू के लिए भी। ऑन टू की कंडीशन होती है कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट हो, सेट बी में जितने भी एलिमेंट हो, उन सभी की प्री इमेज सेट ए में होनी चाहिए। इट शुड बी मस्ट। तो देखते हैं, -4 की प्री इमेज, -3 की, -2 की, -1 की, 0 की, 1 की, 1.1 1.2 1.3 1.4 डॉट 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 1.9। ये जो एलिमेंट आपके दे रखे हैं, इन एलिमेंट्स की कोई भी प्री इमेज आपको सेट ए में नहीं दिख रही है। 2 की प्री इमेज मिल जाएगी, 3 की मिल जाएगी, 3.1 की नहीं मिलेगी, 3.4 की नहीं मिलेगी। जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, जितने भी डेसिमल नंबर होंगे, किसमें? रेंज में। जितने भी डेसिमल नंबर होंगे रेंज में, उन सभी एलिमेंट्स की कोई भी प्री इमेज सेट बी में, सेट ए में नहीं होगी। इसलिए ये जो फंक्शन होगा आपका ऑन टू नहीं होगा। कैसे लिखेंगे? अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ओके, अगर y की वैल्यू 1.1 पुट करें, 1.1 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो क्या 1.1 हो सकता है? नहीं हो सकता है। डज नॉट बिलोंग इन डोमेन। 1.1 की कोई भी प्री इमेज सेट ए में नहीं दे रखी, डोमेन में नहीं दे रखी है। या ऐसे लिखें इसको, 1.1 1.2 1.3 डॉट 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 1.9 हैज नो प्री इमेज इन डोमेन। 1.1 1.2 1.3 1.4 dot 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 1.9 has no pre-image in domain, so it is not onto function। इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, सो ये फंक्शन जो है वो आपका onto नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 is given function defined from real to real।
यहाँ पर जो आपका फंक्शन है वो डिफाइन हो रहा रियल टू रियल, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल। आपका जो फंक्शन गिवन है वो गिवन है मॉड ऑफ एक्स। पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा था, यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन दे रखा है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, इसको भी आप चेक करें कि मॉडुलस फंक्शन कैसे होते हैं, ठीक है ना। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लिंक भी शेयर करेंगे क्योंकि वो भी समझना बहुत जरूरी है, तो दोनों के लिंक हम आपको शेयर करेंगे। थर्ड और आता है आपका सिग्नम फंक्शन, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप तीनों को पहले चेक करें, पहले तीनों को देखें, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। फंक्शन डिफाइंड हो रहा है रियल टू रियल और एफ एक्स गिवन है आपका मॉड ऑफ एक्स। तो यहां पर एफ एक्स गिवन है आपका मॉड ऑफ एक्स। आपको पता है कि चाहे नंबर हमारा निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जब उसका मॉडुलस निकालते हैं तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही मिलती है। और आपको चेक करना है कि ये जो फंक्शन है नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2 है, दैट मीन्स ना तो ये 1 1 है और ना ही ऑन 2 है। तो बहुत इजी है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। दैट इज सेट ए, दैट इज सेट बी। आपको मालूम है कि जो रियल नंबर टू रियल नंबर होता है या जो रियल नंबर्स होते हैं उनमें सारे नंबर आ जाते हैं, चाहे आपका नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे फ्रैक्शन नंबर हो, चाहे डेसिमल नंबर हो, कुछ भी हो, इसका रूट फंक्शन हो, एवरी नंबर विल बी लाई इन रियल नंबर। तो बहुत अच्छे से डिफाइन करना है इसको। नंबर्स ले लेते हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, या इसको लिख सकते हैं ऐसे 1, √2, √3, 2, 3, कुछ भी ले सकते हैं, -4, -3, -2, -1 और 0, 1, √2, √3, 2, 3, 4 डॉट डॉट सो ऑन। ये नंबर आपने ले रखे हैं। ये नंबर कोई बाउंडेशन नहीं कि आप ये नंबर लेंगे, आप जो आपको लगे कि हमारे रियल नंबर में लाई करते हैं आप वो नंबर ले लें और उसको लेकर के आप प्रूव करें। आपको दिखाना है कि जो फंक्शन है वो रियल टू रियल डिफाइन हो रहा है और फंक्शन जो आपका 1 1 नहीं होगा। तो पहले 1 1 चेक करते हैं। 1 1 की कंडीशन क्या होती है, देखिए अगर ये हमारा x है और ये y है, 1 1 की कंडीशन होती है सेट ए के जितने एलिमेंट हैं सभी की यूनिक इमेज आनी चाहिए सेट बी में। सेट ए में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी की यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट बी में। चेक करते हैं क्या ऐसा है। -4, तो अगर यहाँ पर मॉड ऑफ -4 पुट करेंगे, -4 यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा मॉड ऑफ -4, और निगेटिव नंबर का जब मॉड लेते हैं वैल्यू आती है पॉजिटिव। दैट मीन्स -4 का जो मॉडुलस होगा वो आएगा 4। ठीक, यहाँ पर 4 लिख देते हैं, यहाँ पर 4 लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। 4 का चेक करेंगे, ये निगेटिव 4 लिया था, अब पॉजिटिव 4 लेंगे तो 4 का क्या आएगा 4 आएगा। मतलब अगर हम लोग 4 पुट करेंगे पॉजिटिव का तो उसका भी आउटपुट क्या आएगा प्लस का 4 आएगा। तो -4 और 4 दोनों की इमेज यूनिक आ रही है, सेम इमेज आ रही है, सिंगल इमेज आ रही है। तो 1 1 की कंडीशन क्या होती है, 1 1 की कंडीशन होती है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं सभी की जितने भी नंबर हैं सभी की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए किसमें सेट बी में। लेकिन यहाँ पर 2 एलिमेंट ऐसे हो रहे हैं जिनकी यूनिक इमेज बन रही है किसमें सेट बी में, सिंगल इमेज बन रही है, कॉमन इमेज। तो इधर माइनी हो गया इधर 1 हो गया। इससे प्रूफ हो गया कि जो फंक्शन आपका है वो 1 1 नहीं होगा। और भी ले सकते हैं, -3 का मॉडुलस क्या होगा 3 होगा, और 3 का क्या होगा वो भी आपका 3 होगा। तो ये भी 2 वैल्यू हो गई, इधर 2 इधर 1। तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। सो इट इज नॉट 1 1। तो कैसे लिखेंगे एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये दिखाया है हमने, ऐसे दूसरा नंबर ले लेंगे f of x is equal to, तो सेट A के मैनी एलिमेंट्स और सेट B में 1 एलिमेंट, दैट मीन्स फंक्शन मैनी 1 होगा। तो इसलिए ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा। f ऑफ -3 की वैल्यू 3 आएगी, f ऑफ 3 की वैल्यू 3 आएगी। तो इधर 2 वैल्यू कॉमन आ रही है, इधर भी 2 वैल्यू कॉमन आ रही है, इधर 2 वैल्यू डिफरेंट है, -3 और 3
ये नंबर्स आपके डिफरेंट डिफरेंट हैं, लेकिन ये दोनों नंबर आपके सेम आ गए। ऐसे -4 और 4, सेट ए में -4 और 4 डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, लेकिन सेट बी का जो 4 है वो कॉमन नंबर हो गया, तो इसलिए आपका 1 1 नहीं होगा। सो फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा। चेक करते हैं क्या गिवन फंक्शन आपका ऑन टू होगा या नहीं होगा। चेक करते हैं। ऑन टू की कंडीशन होती है कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की प्री इमेज सेट ए में होनी चाहिए। तो चेक करते हैं। -4 लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अगर y की वैल्यू -4 पुट करें, -4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, -4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, तो जो मॉड होता है वो निगेटिव वैल्यू नहीं देता है, तो क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। मॉडुलस होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसलिए मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू -4 नहीं होगी, डज नॉट इक्वल हो गया। ऐसे अगर हम -3 लेके चलेंगे तो -3 ये भी डज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे नंबर आपको मिलेंगे, जैसे आपका √2 दे रखा है तो √2 की कोई भी प्री इमेज आपको नहीं मिलेगी। मतलब ऐसे बहुत सारे नंबर आपको मिलेंगे सेट बी में, रेंज में बहुत सारे ऐसे नंबर मिलेंगे जिनकी कोई भी प्री इमेज सेट ए में नहीं होगी। सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो फंक्शन कैसा नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन 6 में एक सेट ए दे रखा है, सेट ए के एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3, सेट बी गिवन है आपका 4 5 6 7 और फंक्शन भी दे रखा है साथ में। आपका जो फंक्शन है वो डिफाइन हो रहा फ्रॉम ए टू बी। चलिए इसको मैपिंग से चेक करते हैं, क्या ये 1 1 है। आपको बताना है कि गिवन फंक्शन विल बी 1 1 और नॉट। तो चेक करते हैं। ये हो गया आपका सेट ए, ये हो गया आपका सेट बी। सेट ए के एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट्स गिवन है 4 5 6 एंड 7। अकॉर्डिंग टू फंक्शन 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6। सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी के सभी रिलेटेड हैं किससे, सेट बी के एलिमेंट से। अभी फंक्शन आपका 1 1 है या नहीं है। 1 1 की कंडीशन होती है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट ना छूटे। सेट ए के जितने भी एलिमेंट हो उन सभी की यूनिक इमेज आनी चाहिए किसमें, सेट बी में। मतलब सेट ए का कोई भी एलिमेंट ना छूटे, सेट बी का छूट जाए कोई मतलब नहीं। 1 1 के लिए सेट ए का कोई भी एलिमेंट ना छूटे जिसकी इमेज सेट बी में ना बने। तो देखिए सेट ए की जितने भी एलिमेंट हैं सभी की यूनिक इमेज बन रही है सेट बी में। तो ये फंक्शन कैसा हो गया आपका 1 1, इजी था। अब अगर ये यहाँ पर पूछ देता क्या फंक्शन ऑन टू है, तो फिर इसको देखिए ऑन टू के लिए क्या होता है कि सेट बी जो होता है उसका कोई भी एलिमेंट ना छूटे जिसकी कोई भी प्री इमेज सेट ए में ना बन रही हो। तो ये फंक्शन 1 1 तो प्रूफ हो चुका है, लेकिन ये फंक्शन जो आपका है ऑन टू नहीं होगा। सो फंक्शन इज 1 1। तो फंक्शन कैसा हो गया आपका 1 1 हो गया। फंक्शन 1 1 तो है, यही आपको दिखाना था। अगर यहीं पर ये क्वेश्चन कर देता क्या फंक्शन आपका ऑन टू होगा, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि सेट बी में एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई भी प्री इमेज सेट ए में नहीं बन रही है। तो इसलिए आपका फंक्शन ऑन टू तो नहीं होगा, लेकिन फंक्शन आपका 1 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इजी क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है जस्टिफाई गिवन फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन। फंक्शन गिवन क्या है, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x। पहली बात यह है कि जो फंक्शन आपका गिवन है वो एक ये आपका जो फंक्शन गिवन है ये आपका
लीनियर फंक्शन है, और जितने भी लीनियर फंक्शन होते हैं वो आपके बाइजेक्टिव होते ही होते हैं। लीनियर फंक्शन की अगर कोई बात करता है आपसे, कोई पूछता है कि बताइए कि लीनियर फंक्शन आपका बाइजेक्टिव होगा या नहीं होगा, तो सिंपल सा है कि जो लीनियर फंक्शन होगा वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। अभी प्रूव भी करेंगे इसको। तो चलिए देखते हैं। फंक्शन आपका डिफाइन हो रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर। चलिए देखते हैं। ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। रियल नंबर टू रियल डिफाइन हो रहा है, तो आपको पता है कि रियल नंबर कैसे होते हैं, कौन कौन से नंबर आते हैं, आप मैपिंग से प्रूव कर सकते हैं। हम इसको चेक करते हैं। देखिए इजी वे में सॉल्व करते हैं। f ऑफ x गिवन है 3 - 4x, तो यहां से f ऑफ x1 की वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगा 3 - 4x1। f ऑफ x2 की वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगा आपको 3 - 4x2। ओके, 1 1 के लिए होता क्या है, फॉर 1 1 के लिए होता है f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 की वैल्यू क्या है, 3 - 4x1। f ऑफ x2 की वैल्यू क्या है, 3 - 4x2। 3 से आपका 3 कैंसिल हो गया, तो -4x1 इक्वल टू आ गया -4x2। -4x1 से आपका -4x1 x कैंसिल हो गया, -4 से -4 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है हमारे पास, x1 इज इक्वल टू x2। और यही कंडीशन होती है किसकी, 1 1 की, कि अगर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 गिवन है तो हमें शो करना होता है x1 इज इक्वल टू x2। तो यहाँ पर हो गया। तो फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन इज 1 1। ओके, और ये फंक्शन आपका रियल नंबर टू रियल डिफाइन हो रहा था। कोई भी लीनियर फंक्शन गिवन है तो वो 1 1 तो होगा ही, साथ में ऑन टू भी होगा। अब चेक करते हैं क्या फंक्शन आपका ऑन टू होगा। ये तो हमने ऐसे बता दिया मैथमेटिकली, मैपिंग से आप चेक करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फंक्शन बाइजेक्टिव होगा या फिर नहीं होगा। नाउ फॉर ऑन टू। फॉर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, f ऑफ x इज इक्वल टू y। ये होती है ऑन टू कंडीशन की फंक्शन। ऑन टू की कंडीशन होती है fx इज इक्वल टू y। fx की वैल्यू कितनी है, 3 - 4x इज इक्वल टू y। ओके, अब क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इस y को इधर लेके आए तो 3 - y इज इक्वल टू हो जाएगा 4x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 - y अपॉन में 4। ये हो गई x की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें ध्यान से, फंक्शन गिवन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 3 - 4x। ये फंक्शन गिवन है और हमें ये प्रूफ कर देना है fx इज इक्वल टू y। तो देखें यहां से 3 - 4 इंटू, ये 3 - 4x लिखा हुआ है, तो 3 - 4 इंटू x की वैल्यू क्या है, 3 - y अपॉन 4। पुट कर दिया यहां पर। इसको सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करने पर हमको क्या मिले, fx इज इक्वल टू y अगर मिल जाता है तो प्रूफ हो जाएगा गिवन फंक्शन हमारा ऑन टू है। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 3 माइनस, क्या बचेगा, 3 - y। 3 माइनस, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का y, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका। बचा क्या हमारे पास, fx इज इक्वल टू y। हमको यही बताना था, fx इज इक्वल टू y। fx इज इक्वल टू y जो कंडीशन होती है ये होती है ऑन टू की। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो fx की वैल्यू कितनी आ गई, y आ गई। तो इससे प्रूफ हो गया कि जो फंक्शन आपका है वो ऑन टू है। सो फंक्शन इज ऑन टू, जो फंक्शन है वो एक ऑन टू फंक्शन